जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार सुनामी क्लास में। प्यारे साथियों, जैसा कि हम आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई की जो अंकित वाटी सर की बुक है उसके लिए सॉल्व कर रहे हैं। उसमें बात करें, देखो मैथ की बात करूं तो मैथ की क्लास डेली सुबह को 8 बजे हुआ करती है। इसमें क्वेश्चन हम पिछले परसेंटेज चैप्टर चल रहा है, छठा चैप्टर। पिछले आपने जो चैप्टर नहीं पढ़े तो मेरे भाई देख लेना, 5 चैप्टर हो चुके हैं। और मैं डेली क्लास के लिए PDF में ऐड, प्ले लिस्ट में ऐड करता रहता हूँ। भाई मेरे एक भाई ने बोला था कि PDF मिल जाएगी क्या। मेरे भाई मैं माफ़ी चाहूँगा कि PDF देने के लिए मैं सक्षम नहीं हूँ इतना कि आपके लिए PDF दे पाऊँ। अगर आप बोलते हैं तो क्वेश्चन मैं आपके लिए एक व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा, उसमें आप सबको ऐड कर दूँगा जितने ही मेरे भाई हैं। तो एक कमेंट कर दिया करो, अपना नंबर छोड़ दिया करो, ठीक है। या फिर मैं अपना एक नंबर दे दूँगा पर्सनल, उसमें आप व्हाट्सअप ग्रुप बना दूँगा। तो मैं आपके लिए उस पर वीडियो वगैरह जो भी होंगी तो उनके फ़ोटो वगैरह जो भी होते हैं वो डाल दिया करूँगा मेरे भाई, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है देखो 29। क्वेश्चन नंबर 29 है देखो, यदि 150 का 45% प्लस 170 का x% बराबर 317.5 का 40% है तो x का मान बताएं। देखो ठीक है, यदि 150 का, ठीक है भाई, x का पूछा गया है, समझ गए। देखो 150 का कितना है 45%, ठीक है। देखो 150 का कितना है 45%, चलो, प्लस 170 का x%, प्लस 170 का x%, ठीक है। फिर आगे है देखो, बराबर क्या दिए 317.5 का 40% पूछा गया, ठीक है भाई, 40% पूछा गया। ये है क्वेश्चन तुम्हारा। अब देखो, ठीक है भाई, देखो अब इसके लिए देखो करो तो इसको क्या कर सकते हैं, 150 का 45% बटा में 100 कर दो, प्लस 170 का x% बटा में 100 कर दो, बराबर ये बराबर में होगा, ठीक है मेरे भाई, बराबर 317.5 का 40% क्या होगा, ठीक है भाई, 100 कर दो। यही तो पूछा गया है, देखो यही तो पूछा गया है, यही तो पूछा गया है। अब इसे काटा पीटी मचा दो, काटा पीटी मचा दो। जब इसके लिए इधर लाओगे 317.5 होगा। जब इसके लिए इधर लाओगे, देखो ये बराबर में दिया है, इसके लिए इधर आओगे तो क्या किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। देखो इसके लिए इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, 170x बराबर कितना हो जाएगा, 317.5 गुणा 40% बटा 100, ठीक है। ये माइनस में कर दो, इसे माइनस में जाएगा तो 45, 150 गुणा 45 बटा में 100, ठीक है। यही तो होगा भाई, यही तो होगा। ये 100 तो कट जाएगा, 100 तो कट जाएगा ना, ऊपर ही 100 तो कट जाएगा। अब देखो इसके लिए करो, अब यहाँ से अगर मैं पॉइंट हटाऊँ तो 0 आ जाएगा नीचे, 0 से 0 कट गया, ठीक है। अब इसके लिए देखो 170x बराबर कितना हो जाएगा, 317.5 गुणा 4 माइनस 150 गुणा 45, ठीक है भाई, ये हो जाएगा। अब इसके लिए गुणा करो, देखो 4 पंजे 20, 2 बचा, 4 सत्तो 28 और 2 30, हाथ से लगा 3, 4 एकम 4 और 4 और 3 7 और 4 3 12, ठीक है। 12,700 हो जाएगा। 170x बराबर कितना हो जाएगा, 12,700, ठीक है। माइनस करो, इनकी गुणा करो, देखो 0, फिर 45 15 पना 75 का 5 7 15 चौका 60 और रिजल्ट कितना होता है 67, 6,750 आ जाएगा। अब इसे घटाओ, इसे घटाओगे तो 0 और 5 में से 5 जाएगा, 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा। यहाँ देखो 16 में से 7 जाएगा, 9 बचेगा, और 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा। 6,950, 170 बराबर क्या आएगा, 170x बराबर 6,950, ठीक है। 0 से 0 काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। 17 से काटो, 17 एकम 17 34, 17 चौका 68, कितना, इतना ही आएगा 6,950, 12,700, 6,750। कहीं गलती की है हमने घटाने में, कितना घटाया, देखो 0
5 और यहाँ सॉरी यहाँ पर 6 बचा, 6 में से 7 गया, 9 बचा, 16, एक बचा यहाँ पर, 11 में से 5 जाएगा, 11 में से 6 जाएगा, 5 बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा। यही तो आएगा, ये आएगा क्या? 11 में से यहाँ तो कुछ नहीं हो जाए, 5,950 आएगा। देखो 0 से 0 चला जाएगा, 17 तियाँ 51, 17 तियाँ 51 और 17 पंजे कितना होता है? 17 पंजे 85। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई? 35 आ जाएगा। देखो भाई इस सवाल में थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा है, मैं समझता हूँ, सब सवाल एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है बट आपको करना है। ठीक है मेरे भाई, चलें अगले क्वेश्चन की ओर, चलें अगले क्वेश्चन की ओर। चीज़ों को देखो, मैं तुम्हें बताऊं मेरे भाई, भीड़ चाल का हिस्सा मत बनो। मैं यहाँ पर क्या, मैं आपके लिए क्वेश्चन स्किप भी कर सकता था, आपको पता लगता क्या? मैं ऐसे बोल देता कि पिछली क्लास में हो सकता है, आप नए बंदे होते, नए मेरे भाई जुड़ते तो आपको क्या लगता कि भाई ने करा दिया होगा, ठीक है, या सर ने करा दिया होगा, आप इसी तरह से सोचते। तो भाई कुछ मैं आपके साथ में कुछ ऐसा धोखा नहीं करना चाहता हूँ कि कठिन चीज़ आई मैं आपके लिए छोड़ दूँ। और मैं एक ये रियलिटी है, जो कठिन चीज़ होती है उसके लिए हम स्किप करते हैं, तो मेरे भाई स्किप मत किया करो। ठीक है, कमेंट आ रहे हैं मेरे भाई, जीएस के लिए बहुत जल्दी कुछ ना कुछ करने वाला हूँ मैं। ठीक है, चाहे उसके लिए चाहे मैं पढ़ाऊँ चाहे कोई भी और कोई ऐड करूँ, मैं करूँगा ज़रूर। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 31 है, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 है। देखो 200 के 5% का 5% कितना होगा? ठीक है भाई, 200 के 5% का 5% कितना होगा? यही तो क्वेश्चन है। देखो कितना होगा, कितना होगा। अब इसके लिए देखो किस तरह से करोगे, मैंने आपको क्या बताया था तरीका। अगर इसका 10% निकाला करो सबसे पहले। 200 का मैं 10% निकालने का क्या तरीका होता है? 10% निकालने का 1 छोड़कर 0 लगा दो। ठीक है, ए हो गया 10% हमारा। अब 5% पूछा तो भाई इसका कितना हो जाएगा? 10 का आधा कितना होता है? 10 का आधा कितना होता है? 5। तो 20 का आधा कितना हो जाएगा मेरे भाई? 10। ठीक है, यही तो बात है। फिर 5% का 5%। ठीक है, अब मैं 5% निकालूंगा इसका। देखो 10 दाम 100, 1 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो। ठीक है, यही तो आएगा, यही तो आएगा 0.5। या फिर देखो जो भी ऑप्शन में दिया हो इस तरह से दिया हो तो ये भी सही है। ठीक है भाई, ये भी सही है। कौन सा ऑप्शन में दिया है, कौन से ऑप्शन में दिया है? देखो ऑप्शन में कौन से दिया है? 0.5 डी ऑप्शन में दिया है। देखो डी ऑप्शन में दिया, राइट होगा। अगर आप इसको इस तरह से नहीं करते तो दूसरे तरीके से कर सकते थे। देखो 200 के 5% 100 गुणा इसका 5%, इस तरह से निकालते। फिर 2 0 से 2 0 कैंसिल करते और 5 दूना के 10 20 करते और 5 चौक 20 करते, 2/4 आ जाता। यहाँ पॉइंट बढ़ाते 0 हो जाता। ठीक है, 0 हो जाता, 4 पंजे 20, फिर भी यही आता, फिर भी यही आता। ठीक है, तो आपको जो तरीका अच्छा लगे मेरे भाई वो उस तरीके से करिएगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बट जो तरीका मैं सजेस्ट करता हूँ, जो तरीका बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि देखो तरीके बताने को भाई एक एक सवाल के कितने कई तरीके हो जाते हैं। ठीक है, तो कई तरीके ना सीख के एक तरीका सीख लो अच्छे से। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 है। देखो एक बल्ब निर्माता कंपनी ने पाया कि उनके कुल उत्पादन का 13% भाग खराब निकल गया। यदि सही उत्पादों की संख्या 50-46 है तो खराब उत्पादों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, खराब उत्पादों की संख्या पूछी गई, समझ गए मेरे भाई। देखो 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 एक बल्ब, मैंने क्या बोला था, कोई चीज़ कितनी होती है अपने आप में? 100% में होती है। ये बात आप जान गए होंगे, कितने में होती है अपने आप में? 100%। ठीक है भाई, अब 100% में से हुआ क्या? खराब कितनी निकल गई? खराब उत्पाद कितने निकल गए? खराब उत्पाद कितने निकल गए? 13%। ठीक है भाई, ये टोटल हैं, टोटल होती है 100%। ठीक है, खराब निकल गए 13। अब सही कितने बचे? सही उत्पाद कितने बचे? सही उत्पाद कितना बचा? इसके लिए घटाओ तो कितना आएगा? 87। देखो 87। ठीक है, 87% सही बचा। अब उसने बोला क्या है कि 87% की वैल्यू कितनी दे रखी? 87% की वैल्यू दे रखी है मेरे भाई 40 और 46। 40-46 दे रखी है, 40-46 दे रखी है।
सॉरी 50 46 दे रखी, ठीक है 50 46 अब पूछा क्या गया मेरे भाई, उसने बोला क्या है कि जो खराब उत्पाद थे उनकी बताने की कितने थे, मतलब कि 13% बताना है। सही है भाई, सही है। अब देखो अगर मैं इसके लिए किस तरह से काटूँ, देखो इस तरह से काट लेना, अगर उस तरह से नहीं कट रहा डायरेक्ट, ठीक है। 50 और 46 कितने बार जाएगा, 5 बार चला, 8 पंजे 40 और 7 अट्ठो 56, 7 पंजे 35, 35 या 6 बार चला जाएगा। देखो 6 सत्तो 42 का 2 हासिल लगा 4, 6 अट्ठो 48, 48 4 कितना होता है 52, ठीक है। 522 ज़्यादा हो रहा है, 5 बार जाएगा, फिर 5 बार जाएगा। देखो 5 सत्तो 35, 3 5 अट्ठो 40, 40 और 3 कितना होता है 43, 43, ठीक है। 435, 435 बचा। अब देखो उतारो से घटाओ तो क्या आएगा यहाँ पर, देखो 14 में से 9 बचा यहाँ पर, और यहाँ पर 9 में से 3 गया 6 बचा, ठीक है 69 बचा। अब इसे देखो कितना बचेगा, यहाँ पर 6 बचेगा, ठीक है 6 बचेगा। अब देखो कितने बार में जा रहा है, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठो 56, 8 बार में चला जाएगा। देखो 8 सत्तो 56 होता है 6 और 5, 8 अट्ठो 64, 64 और 5 कितना होता है 69 होता है, 69 हो रहा है। देखो पूरा पूरा कट गया, तो कितने बार कट रहा है मेरे भाई 58 बार, ठीक है 58 बार कट रहा है, ठीक है। कितने बार कट रहा है 58 बार। अब इसकी गुणा करो, 13 गुणा 58 करोगे, देखो 13 अट्ठे कितना होता है 13 अट्ठे 104, 13 9 117, 104 का कितना 4 आया। देखो यूनिट डिजिट से देख लो, अब 10 बचा, यूनिट डिजिट में देख लो 104 सब में 4 4 दिए हैं। देखो भाई बुरी किस्मत होती है जब ऐसा होता है। 10 बचा, 13 पंजे 65 और 65 10 कितना होता है 75, ठीक है। 754 कौन से ऑप्शन में दिया है, 754 कौन से ऑप्शन में दिया है, 754 मेरे भाई कौन से ऑप्शन में दिया है, देखो ए ऑप्शन में दिया है, ए ऑप्शन में दिया है, ए ऑप्शन में दिया है। चलें अगले क्वेश्चन की ओर, चलें अगले क्वेश्चन की ओर, देखो अगले क्वेश्चन की ओर चलना है। क्वेश्चन नंबर है भाई, मैं 31 क्वेश्चन नंबर नहीं करा, 32 क्वेश्चन नंबर नहीं हो पाया क्योंकि ये आधा क्वेश्चन उस साइड में, क्वेश्चन सेम है, इसमें वृद्धि हो रही 7% फिर कमी हो रही 7% की, देखो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलना है, ठीक है। देखो इसमें बोला क्या है, देखो इसमें बोला कि नेशनल टेबल टेस्ट में 500 छात्र परीक्षा के लिए उपस्थित हुए। इन छात्रों में से 42% छात्रों को 81 से 100% प्रतिशत अंक मिले, 81 से 100% प्रतिशत अंक मिले। 25% छात्रों को 61 से 80% अंक मिले और शेष छात्रों को 41 से 60% अंक मिले। उन छात्रों की संख्या ज्ञात करें जिनके पास 41 से 60% हैं, ठीक है भाई ये बताना है, ठीक है भाई ये बताना है। देखो किस तरह से बताओगे, देखो 42% छात्रों को क्या मिला है 81 से 80%, ठीक है भाई। 42% छात्रों को क्या मिला है, 42% छात्रों को क्या मिला है, छात्रों को 81 से 100%, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले देखो क्या है, अगले है देखो 25% छात्रों को 61 से 25% छात्रों को 61 से 80% अंक मिले हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आगे देखो, फिर आगे देखो 41 से 60% प्रतिशत अंक वाले उन छात्रों की संख्या ज्ञात करें जिनके पास 41 से 60% हैं, ठीक है भाई। देखो देखो अब क्या करो, 41 से 60% वाले, 41 से 60% वाले, 7% बराबर किसके हो जाएगा, देखो किसके हो जाएगा, देखो परसेंट बराबर किसके हो जाएगा। देखो टोटल कितना था 100% होता है मेरे भाई, कितना होता है 100%, ठीक है 100%, कोई दिक्कत नहीं होगी। माइनस करो 42%, फिर माइनस कितना 25%, 25%, इसके लिए घटाओ तो कितना आ जाएगा, देखो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर 33% आएगा, 33% आएगा। अब देखो आगे क्या है,
33% आएगा। अब देखो टोटल छात्र कितने परीक्षा में कितने बैठे हैं मेरे भाई, कितने बैठे 500 छात्र। ठीक है 100% की वैल्यू है जो भाई 100% की वैल्यू कितनी दे रखी देखो, टोटल छात्र कितने हैं 500। ठीक है अब हमसे पूछा क्या गया है, जो 41 से 60% वाले कितने हैं 33%। ठीक है 33% की वैल्यू निकालनी, 0 से 0 चला जाएगा, 5 15 एक 5 15 और 1 16, कितने छात्र होंगे मेरे भाई 41 से 60% वाले कितने छात्र होंगे 165 छात्र होंगे, 165 छात्र होंगे। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन ए में दिया है। ठीक है ए में दिया है। इतना देखो आप जानते हो कि इतना बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग जानते होगे मेरे भाई। ठीक है कि आपको जोड़ना घटाना बहुत अच्छे से आता होगा। एक भाई पूछ रहे थे ना, रोशन ठाकुर करके कोई नाम है भाई, मैं आपको बता दूं कि थोड़ा चीज़ें अपने माइंड से भी सोचा करो कि कहाँ से क्या चीज़ आया है। अगर मैं आपके लिए जोड़ घटाओ यहाँ पर मैं कहीं कहीं बताता हूँ, बिल्कुल बताता हूँ, जहाँ पर मुझे लगता है कि चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तो मेरे भाई थोड़ा कैलकुलेटिव आपको बनना पड़ेगा मेरे भाई। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आरपीएफ की कर रहे हो, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल कर रहे हैं, किसी भी छोटे से छोटे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे भाई कैलकुलेटर आपको खुद मजबूत करनी होगी। कोई भी, मैं थोड़ा बेसिक बहुत ज़्यादा बेसिक बता रहा हूँ, कोई इतना बेसिक नहीं बताता। यूट्यूब पे आप टीचर खोजते रहोगे कुछ नहीं होने वाला है। थोड़ा अपने माइंड से भी पढ़ो मेरे भाई, मैं आपसे सभी से कहना चाहता हूँ इस बात को। ठीक है चलूँ अगले क्वेश्चन की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर है 34। अगर सुनील एक बॉक्स में 16 चॉकलेट खाने में सक्षम है जिसमें 25 चॉकलेट हैं, बक्से में कितने प्रतिशत चॉकलेट शेष हैं। देखो मेरा ही नाम आ गया भाई, मैं चॉकलेट खाता हूँ। देखो कोई सुनील व्यक्ति है, उसने 16% चॉकलेट खा सकता है, सॉरी 16 चॉकलेट। ठीक है 16 चॉकलेट खा रहा है। ठीक है भाई 16 चॉकलेट खा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इतने बात में। ठीक है अब उसमें भाई टोटल चॉकलेट कितनी थी मेरे भाई, टोटल चॉकलेट कितनी थी मेरे भाई 25। ठीक है अब 25 थी, अब वो बोल क्या रहा है कि देखो शेष चॉकलेट कितनी बचेंगी, 25 चॉकलेट है, बक्से में कितने प्रतिशत चॉकलेट शेष हैं। ठीक है भाई देखो 25% मतलब 25 चॉकलेट किसकी वैल्यू है मेरे भाई 100 की। ठीक है 16 उसने खा ली तो उसके पास कितने बची मेरे भाई 4 और 5 कितना बचा 9 बचा, 9 ही तो बचा, 9 तो बचा। 16 में देखो 4 जोड़ो तो 20 और 5 25। ठीक है भाई टोटल हो जाएंगे 9 चॉकलेट बची। ठीक है भाई 9 चॉकलेट बची, 25 चौका 100 और इसके लिए काटोगे तो कितना हो जाएगा, काटो कितना हो जाएगा, 25 चॉकलेट बची, कितना हो जाएगा 9 चौक 36% हो जाएगा क्या, 36% हो जाएगा क्या, सही है सही है। कौन से ऑप्शन में दिया है देखो, सी ऑप्शन में दिया है, सी ऑप्शन में दिया है, देखो सी ऑप्शन में दिया है। यहाँ आपको देखो मैंने कुछ यहाँ पर मिस्टेक की है जो आप साफ साफ समझ रहे होंगे। देखो सुनील के पास कोई व्यक्ति है, ठीक है भाई कोई व्यक्ति है, उसके पास टोटल चॉकलेट कितनी है 50 मतलब सॉरी 25। ठीक है भाई अब उसने खा कितनी ली, मतलब खा कितनी ली 16 चॉकलेट खा ली। जो 25 चॉकलेट हैं देखो 25 चॉकलेट हैं, ठीक है 25 में से खा कितनी ली, उसे 16 खाई तो कितनी बची 9 का परसेंट पूछा गया। ठीक है भाई अब 100% की वैल्यू कितनी है, 100% की वैल्यू कितनी 25। ठीक है तो 9 की पूछी कि 25 चौका 100 हो जाएगा, 9 चौक 36 ही तो होगा, 9 चौक 36% बची। देखो या इस तरह से नहीं निकाल लो तो किसी और तरह से निकाल लो। ठीक है इस तरह से नहीं निकाल में रहे तो किसी और तरीके से। देखो 36% देखो 100 टोटल चॉकलेट है 100। ठीक है एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक की वैल्यू आ गई 4, एक की वैल्यू कितनी आ गई 4। ठीक है तो 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36। ठीक है देखो 100% थी। ठीक है इसकी देखो 25% देखो एक की वैल्यू कितनी आ गई 4, 9 की वैल्यू हमें खोजनी तो कितनी हो जाएगी 36%। ठीक है तीन तरीके बता दिए, समझ गए होगे मेरे भाई। ठीक है चलें अगले क्वेश्चन की ओर, देखो भाई इस क्लास को मैं यहीं पर रखूँगा क्योंकि भाई मेरा फ़ोन डाउन है, लाइट पूरे दिन आई नहीं है, अभी लाइट आई है, वीडियो फिर कट जाएगी उस दिन की तरह। तो मेरे भाई मैं चाहूँगा आपसे
कि इस क्लास को यहीं पर रखूँगा। अगले से हम कंटिन्यू करेंगे, अगले दिन से इसी क्लास को यहीं से। ठीक है मेरे भाई, मिलते हैं अगली क्लास में मेरे भाई। चैनल के लिए सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों मित्रों तक। मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ, कोई इसमें फरेब वाली बात नहीं है। जो आप समझते हो कि आप कोई भीड़ चाल का हिस्सा मत बनो, मैं आपसे बोल रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे पास पढ़ो, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे पास पढ़ो। जहाँ तुम्हें कंटेंट अच्छा लगे मेरे भाई वहाँ पढ़ो, जहाँ तुम्हें परीक्षा ओरिएंटेड कंटेंट मिल रहा है वहाँ पढ़ो। भीड़ चाल का हिस्सा मत बनो कि मेरा भाई वहाँ पढ़ रहा है, मैं किसी प्लेटफॉर्म को नाम नहीं ले रहा हूँ यहाँ पर, कि मेरा भाई वहाँ पढ़ रहा है तो मैं वहीं जाकर पढ़ूंगा। ठीक है, मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट भीड़ चाल का हिस्सा मत बनो। आप अपने करियर के खुद दावेदार हो कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। मिलते हैं अगली क्लास में, बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।